नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नियम। रीना अभी तक बहू नीचे नहीं आई और तुम चाय नाश्ता बना रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? विमला देवी ने चिंतित स्वर में अपनी पोता बहू नव्या के बारे में पूछा। माँ, सब कुछ ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। नव्या को कल रात पीरियड्स शुरू हुए हैं। उसे दर्द भी बहुत हो रहा है, तो मैंने ही उसे आराम करने को कहा है। लीजिए, आप चाय नाश्ता करिए, तब तक मैं उसे भी दे आती हूँ। थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय नाश्ता करेगी तो उसे भी अच्छा महसूस होगा। कहते हुए रीना अपनी सास को चाय नाश्ता देकर बहू को देने के लिए जा ही रही थी कि विमला देवी ने उन्हें रोका। बहू, ठहर जा। सास बनते ही घर के नियम कायदे सब भूल गई। जा अपनी बहू से कह दो 3 दिन चूल्हे चौके में अपना अशुद्ध पैर ना रखे और अपने कमरे में भी यहाँ वहाँ छुआछूत मत करे। जो भी चाहिए हमसे मांग ले। तुम्हें पता है ना, यहाँ ये सब नहीं चलता है। अपनी रोबदार आवाज़ में विमला देवी ने कहा। रीना ने कुछ कहना बेहतर नहीं समझा, इसलिए चुपचाप नव्या के लिए चाय नाश्ता लेकर उसके कमरे में चली गई। नव्या को दर्द से कराहते और रोते हुए देखा तो रीना से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत नव्या को गले लगा लिया। उसके सिर पर प्यार और ममतामयी हाथ फेरते हुए कहा, चुप हो जा मेरी बच्ची, पहले ये चाय नाश्ता कर लो, तब तक मैं गर्म पानी करके लाती हूँ। उससे अपने पेट और कमर की सिकाई कर लो, और हाँ, दवाई मत लेना, आराम करो। पर मम्मी जी, आपने तो मुझे छू लिया, फिर दादी जी आपको डांट देंगी। मैंने आप लोगों की बात सुन ली है। ऐसा है तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, आपको भी परेशानी नहीं होगी। नव्या ने कहा, मैं परेशान हो रही हूँ, ये किसने कह दिया तुम्हें? क्या हर महीने अपने पीरियड्स के दौरान मायके चली जाएगी? तुम्हारे घर वाले फिर हमारे बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि इस ज़माने में भी रहकर थोड़े से भी बदले नहीं ये लोग। क्या हमारी बिरादरी में नाक कटवाने का इरादा है क्या? हम लोग भी ज़माने के साथ साथ अपने में भी बदलाव लाए हैं, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात माँ की, तो वो भी इस बात से सहमत होंगी कि तुम पीरियड्स में अपने मायके नहीं जाओगी, बल्कि यहाँ रहकर ही आराम करोगी। माँ पुराने ज़माने की हैं, इसलिए वो यह छुआछूत में मानती हैं। वैसे बहुत ही सुलझी हुई और समझदार हैं। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि रसोई में आना नहीं है। अपने कमरे में जो चाहो वो कर लो। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ? रीना ने कहते हुए विमला देवी की ओर देखते हुए कहा, जो रीना के पीछे पीछे नव्या को देखने के लिए आई थी। अब विमला देवी को सीमा की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने सहमति जता दी। चाय नाश्ता कर रहे शिवाकांत जी मन ही मन खुश होकर सोचने लगे और अपनी बहू रीना के व्यवहार कुशलता और बात को समझकर संभाल लेने के हुनर से प्रभावित हो गए। क्योंकि रीना के व्यवहार और बात ने आज तीनों पीढ़ियों को एकजुट कर दिया था। नहीं तो सासू माँ और बहू के बीच फंसकर रह जाती रीना, परंतु दोनों पीढ़ियों के बीच का सेतु बनकर तीनों पीढ़ियों का कारवां बना दिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।